यंग एंटरप्रेन्योर है जो इस फूड इंडस्ट्री की ग्लैमर को देख के इसमें घुस रहा है, वो कहाँ गलती करते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इज नेमिंग योर डिशेस? फूड में आपने कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, लोगों को समझ ही नहीं आएगा. They'll tend to order the simplest thing on the menu. If you are just a money making machine, you're not good for hospitality. It should come from within. Majorly 60 to 65% of the items have to be decently priced. यंग एंटरप्रेन्योर है जो इस फूड इंडस्ट्री की ग्लैमर को देख के इसमें घुस रहा है, उसे लग रहा है कि अब सब हंकी डोरी होने वाला है. इट्स एक हैंग आउट प्लेस होगी, दोस्त आएंगे, चिल करेंगे, म्यूजिक चलेगा एंड ऑल दैट. जो 99% फूड इंडस्ट्री के जो चीजें हैं वो चालू ऐसे ही होती है. राइट. जब फर्स्ट रियलिटी चेक मिलता है कि यार ये सब भी करना है, कॉस्टिंग निकालना है, ऑल दैट, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्ट करते हो आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल होते हो, लेकिन ये सब चीजें लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते उस चीज के लिए. तो वो कहाँ गलती करते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इज नेमिंग your dishes? Pricing the dishes is most important, I guess, but the first impression is the name. Right, of course. But names have to be simple if it's food. Food में आपने complicated दे दिया, तो फिर लोगों को समझ ही नहीं आएगा. They'll tend to order the simplest thing on the menu. भैया वो पनीर टिक्का ला दो. Now पनीर टिक्का is a पनीर टिक्का. I cannot name पनीर टिक्का as Ninkasi's favorite or Ninkasi's mother made पनीर टिक्का. So वो तो फूड का नाम है. जब वहां पर you have to be very specific about things, the ingredients. Correct. हाँ, उसके बेसिस पे होता है. ड्रिंक्स, सिग्नेचर ड्रिंक्स you can play with. वहाँ पे स्टोरी टेलिंग comes into the play. पेयरिंग में स्टोरी टेलिंग comes into the play. तो उस तरीके से कर सकते हैं. But do you not think कि जो हाई एंड जगह है, जो नीश जगह है, वहाँ पे ये जो वर्ड प्ले होता है, it gives a sense of luxury. It makes the brand. नहीं, of course it does. वो उस तरीके की जैसे बहुत ही हाई एंड जगह है, वहाँ पर बिल्कुल ऐसा होता है. बट उसमें फिर वैसा it's a 5 course menu और 7 course menu. मेजरली वहाँ पर ऐसा होता है. बाकी even if you name the things like that, होता क्या, if you it has to justify that. Exactly, वही ना, मतलब आपने नाम सुनकर तो आपके दिमाग में क्या इम्प्रेशन बन गया, and then आपकी प्लेट पे क्या आता है. So that bridging the gap of expectations and reality is also our job to do. If we go wrong there, we are losing on the customer and we are losing the business. Correct. And the brand loses in that case. So when you were building a brand, है ना, and you thought के market gap है, मुझे वो करना है जो कोई और नहीं कर रहा है. It's like doing an exclusive, extravagant stuff that you're good at. How difficult is controlling the urge to overprice things? Because it is very easy when you think यार मैं कुछ प्रीमियम ही कर रहा हूँ, तो how do you evaluate the right pricing? ये मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ. नहीं, मैं समझ गया. So होता है मतलब कंट्रोल होता है. कंट्रोल कैसे होता है? No, this industry is called hospitality. Right. And why is it called hospitality? कि जैसे हॉस्पिटल में मरीज का ध्यान रखते हैं ना, उस तरीके से आपको गेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है. सो इफ यू आर जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन, यू आर नॉट गुड फॉर हॉस्पिटैलिटी. इट शुड कम फ्रॉम विद इन. तो जब हम स्टाफ हायरिंग भी करते हैं तो हम that's what hospitals are doing these days. हाँ, exactly. That's why I think we are more hospitable than hospitals now. Correct. तो अब आपका जो प्राइसिंग है वो हम लोग इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि देयर हैज टू बी अ मार्जिन, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ यू आर रनिंग अ बिजनेस. बट वो इतना नहीं लगना चाहिए गेस्ट को कि उसको लगे कि यार वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है. अब गेस्ट उतना मैथमेटिक्स में नहीं घुसेगा कि अभी पनीर का ये रेट है, अभी उसमें इन्होंने पार्मेजान चीज डाल के उसको बेक किया है, उस पर ट्रफल ऑयल डाला है, तो वो उस इन डेप्थ में नहीं घुसेंगे. तो while designing the menu, you have to first of all keep in mind the palette of the city or the place where you're opening. Second, जो प्राइस रेंज है उसमें आप किस तरीके से खेल सकते हो. 2 to 3 items can be on the costlier side. Majorly 60 to 65% of the items have to be mediocre, decently priced, or at least affordable. अब affordable to the segment we are catering to, not everyone. अब ऐसे तो our dishes would be costlier to someone in the city, but maybe that is not our target client. Correct. But हम उस तरीके से भी नहीं जा सकते कि यार अगर वो नोशन डेवलप हो गया सिटी में कि आप ये ओवर प्राइस्ड है, तो इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम विजिट ना, मतलब इट हैज टू बी रिकरिंग.
टिक करेंगे। तब जाकर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। तो वो आप यूं नहीं कर सकते यार एक बार में ही सारा कमा लिया, एंड वो कमाने की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू बी लाइक, इट हैज टू बी अ ट्रेड ऑफ, यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई यू आर अर्निंग, रादर देन कि यार आई एम गिविंग यू फूड दैट्स व्हाई आई एम अर्निंग। तो वो Correct. एक्सपीरियंस वाला ट्रेड ऑफ होना जरूरी है। बाकी यूं भी होता है कि कभी कभी काफी डिशेस होती हैं जो कॉस्टली पड़ती हैं हमारे लिए, उनको हम हाई प्राइस करते भी हैं, बट दोज आर वेरी फ्यू डिशेस, नॉट मेनी डिशेस। बट अगर वो हमको नहीं समझ आता है तो हम उसको हटा भी देते हैं, बिकॉज उसकी रेगुलर कंप्लेंट आती है कि दिस इज टू ओवर प्राइस्ड, या रिव्यूज आते हैं दिस इज ओवर प्राइस्ड, या फिर नहीं निकल रही है तो वो खराब हो गई है, तो उनको हम हटाते भी हैं। मतलब अमेजिंग डिशेस, रियली नाइस, बट वो हटानी भी पड़ती है, उसको भी रिमूव देम। तो एंड द एफर्ट जो उसके पीछे जाता है जब उसको फाइनलाइज करते हैं, देयर इज अ प्रोसेस, टेस्टिंग होती है एंड ऑल दैट, यू नो, यू रिसर्च, यू नो, यू फाइंड आउट कि इसका बेस्ट वर्जन क्या है, एंड एक इमेज आपकी बनी हुई है कि दिस प्लेस सर्व्स गुड फूड, तो यू हैव टू मेंटेन दैट। तो आप चीज़ों को सिर्फ करते नहीं हो, चीज़ों को बेस्ट करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल।